तो हरिद्वार के लिए रवाना, उदयपुर से दिल्ली तक ये ट्रेन जाएगी और हरिद्वार से वापस दूसरी ट्रेन करनी है, वहाँ से हरिद्वार जाना पड़ेगा। पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है, इसलिए लोकल में जाना पड़ा और लोकल में जाना, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए जैसे भी है पहुंचना है कार्यक्रम में। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कार्यक्रम में जाएं, वहाँ लोगों से मिलें, जिन लोगों ने सेवा की है उनको थोड़ा हम समाज को बता सकें कि ये महापुरुष वो है जिन्होंने हमारे समाज में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। ऐसे महापुरुषों को सम्मान मिल सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और रेल का डब्बा मिल गया है डी। तो साथियों, ये हमारा डिब्बा है D3, जिसमें जाना है। और बस मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर समाज में जागृति करनी है तो वास्तव में हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, अगुवाई करनी पड़ेगी, आज्ञावान होना पड़ेगा। संघर्ष कैसा भी हो, हर संघर्ष का जी तोड़ मुकाबला करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप देखिए, पिछले 4 दिनों से गुजरात मेरी यात्रा रही थी, समूह लगन में गया था, पावागढ़, जहाँ समाज के लोग उनसे मुलाकात की। और अभी ये 6 से 7 दिन ये यात्रा रहने वाली है और 1 तारीख को मैं घर लौटूंगा। एक तो आप जानते हैं कि मैं मज़दूर हूँ, और दूसरा एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। तो ईश्वर ने मुझे धन तो नहीं दिया है, पर इतना मन दिया है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरूँ। इच्छा शक्ति बहुत है, हर संघर्ष का मुकाबला भी मैं जी तोड़ करता हूँ। मैं दूसरी समाजों में काम करता था 2009 से, जब मैंने स्टार्ट किया सेवा का, तो मुझे ऐसा लगा कि 2012-13 में जब मैं आया तो मुझे लगा मेरा समाज में भी मुझे कुछ करना चाहिए। शुरू से ही समाज के प्रति प्रेम भक्ति है। हालांकि मित्रों, मैं कड़वा बोलता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि कड़वास में बड़ी शक्ति होती है और वो हमेशा मिठास पैदा करती है। मैं मिठास के हर एक रंग समाज में भरना चाहता हूँ। मैं अपने उन पूर्वजों को सम्मान देना चाहता हूँ जिन्होंने जी तोड़ हमारे लिए दिन रात एक करके संघर्ष करके हमारे समाज में योगदान दिया, लेकिन उन महापुरुषों को कभी सम्मान नहीं मिला। और जो आज भी वर्तमान में जो सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों को भी आदर संस्कार नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो गाज़ियाबाद हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे लखनऊ हो, उदयपुर हो, गुजरात हो, कहीं भी हो। मुझे पता लगता है कहीं अच्छा काम होने जा रहा है तो मैं ज़रूर जाता हूँ और अच्छे लोगों से मिलता हूँ, अच्छी बातें होती है। कुछ लोग हमारे समाज में अच्छे रत्न हैं, बुजुर्ग है, पिता तुल्य है, वो सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी रूढ़िवादी परंपराओं की वजह से वो आगे नहीं निकल पाते हैं और चरमराई हमारी समाज की इस अर्थव्यवस्था में वो सहयोग नहीं कर पाते हैं। हमें सबको मिलकर सहयोग करना है, हमें सबको मिलकर, मेरा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य एक मात्र उद्देश्य है, समाज का सर्वांगीण विकास, विकास, विकास। हमारे आने वाले बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए भविष्य का विकास होना चाहिए, चाहे वो हर क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो प्रगति करें। हम उनकी कैसे मदद कर पाएँ। हॉस्टल, धर्मशाला और खेल प्रतियोगिता में मैं जस्मा भवन, जस्मा टेम्पल का एक सपना देखा है कि वो सपना कैसे पूरा होगा। हम एक धाम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर पूरी व्यवस्था हो, खेलने की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, हॉस्टल हो, धर्मशाला हो, स्कूल हो। ऐसा एक प्लेटफॉर्म चलाना चाहते हैं, बड़ी ज़मीन खरीद कर उस पर हमें ये सारा खड़ा करना है। गरीबी के अभाव में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनको, लोगों को वहाँ तैयार करना है। हमें बच्चों को ऐसा तैयार करना है, सांस्कृतिक जगत, सामाजिक जगत, वैचारिक जगत, खेल जगत, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे प्रगति करके समाज के सहयोग से वो पढ़ पाए, आगे बढ़े। मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं नहीं पढ़ पाया। बहुत महान बनते हैं वो लोग कि जो हमारी उंगली पकड़ कर ले जाकर अच्छी हमें शिक्षा दे सकते हैं। शायद मैं अच्छा पढ़ा लिखता था, आज अफसर होता, लेकिन प्रभु ने मुझे पता नहीं गरीब होकर गरीब की सेवा करना मेरे भाग्य में लिखा था और मैं नहीं पढ़ पाया। तो इसलिए मुझे गुस्सा है मुझे इस बात का कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरूँ। मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे हर एक बच्चा पढ़ने के पूरी, और उनके जो जो संसाधन चाहिए मैं नहीं जुटा सकता, लेकिन अपने समाज के लोगों से मांग कर
उनको जगाऊंगा, उनको प्रेरित करूंगा कि आप बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदारी दीजिए। और देखिए, ये वो महापुरुष, मेरे समाज के इतने अच्छे लोग जिन्होंने मुझे क्या कहा, आप उनके वचनों को सुनिए, उनके शब्दों को सुनिए कि गोविंद लाल और जहाँ भी जाए हम तेरे लिए तैयार है। आधे घंटे में टिकट की व्यवस्था हो जाएगी, आधे घंटे में हर एक। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मेरे उन महापुरुषों का, मेरे उन पितरों का, जिन्होंने इतनी बड़ी बात कही है मेरे लिए। मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं जब मैं उनकी बात सुनता हूँ। उन्होंने कहा गोविंद लाल और अकेला नहीं है, पूरा समाज तुम्हारे साथ में है। वास्तव में मुझे लगा है कि मेरा समाज बहुत प्रिय है, बहुत ही अच्छा है, मेरा समाज सबसे बेस्ट है। मैं अपने समाज को सलाम करता हूँ, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों की वजह से हमारा समाज प्रगति नहीं कर रहा है। वो दुष्ट नहीं है, बस उनके अंदर बेन में बैठी हुई बुराई है, वही दुष्ट है। जब वो बुराई का चश्मा हटाकर अच्छाई की ओर देखेंगे ना, तो ये गोविंद लाल और उनको दिखाई देगा। बहुत ही दिल में दर्द होता है कि मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपने बच्चों को अशिक्षित नहीं रहने दूंगा। उनको हर एक शिक्षा देने में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। ऐसा मैंने प्रण किया है, ऐसा मैंने संकल्प किया है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करनी चाहिए। तो सागर की हर लहरें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिसके इरादे बुलंद होते हैं। तो ट्रेन खड़ी हुई है और हरिद्वार के लिए जाना है। आइए मित्रों, सब मिलकर इस समाज की प्रगति के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए भागीदारी निभाते हैं और अपने समाज में प्रगति करने के लिए छोटी छोटी पहल से अपने समाज को जागरूक करते हैं। सामाजिक कार्य माध्यम से, खेल मनोरंजन के माध्यम से, वैचारिक जगत विचार के माध्यम से हम अपने भावनाओं को प्रकट करें। अरे झूठे को छोड़िए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए, मत बनिए राजपूत। राजपूत जैसे गुण तो सीख लीजिए। राजपूत वो समाज होता है तो सबके लिए मर मिटता है, ऐसे बनिए। राजपूत अगर है वास्तव में तो आइए, जितनी भी राजा महाराजों की संपत्ति है उस पर दावा करते हैं, हम अपने अधिकारों को मांगते हैं। आइए ना, सब मिलके करते हैं। अगर दम है तो आइए, याचिका लगाइए। सारे महल हमारे राजपूतों के नहीं है, हम राजपूत हैं। ऐसी झूठी बातें छोड़िए और सच्चाई की ओर आइए। जब तक हम सच्चाई की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा समाज प्रगति नहीं करेगा। कड़वा बोलता हूँ, लेकिन हमेशा याद रखिए मिठास ही पैदा होती है। कड़वा किसी के शब्दों को ठेस पहुँचाना मेरा कर्म नहीं है। मेरा काम इतना है कि मैं इंसान होकर इंसानों की सेवा करने का जो सौभाग्य है वो मैं अपनी जिम्मेदारी का पूरा पालन कर रहा हूँ। आशा है कि आप मेरे इन शब्दों को समझेंगे, ग्रहण करेंगे। तो हरिद्वार की यात्रा है, 6-7 दिन की यात्रा रहने वाली है और इसमें आप सभी के आशीर्वाद से कुशल और मंगल रहेगी ये यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का प्रेम मिलता रहे और आपकी आशीष की छाया हमेशा होती रहे। मेरे अच्छे परिवार के सदस्यों को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने पितरों, पिता तुल्य अपने गुरुजनों और मेरे अपने उदयपुर पुलिस विभाग में नंजी, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी प्रेरणा दी है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे मित्र जितने भी हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुबह आपने देखा भाई विक्रम सिंह जी मुझे छोड़ने के लिए, टिकट कराने के लिए आए थे और अभी वो चले गए हैं। तो मित्रों, ट्रेन जाने वाली है और समय हो गया है, तो अब लेते हैं आपसे अलविदा। हरिद्वार में मिलेंगे और बीच बीच में अगर अच्छी चीज़ हुई तो आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।